नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ही शिक्षा के सभी कार्य किए जा रहे थे, तो इसलिए इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। और अब यदि हम बात करें मानव संसाधन विकास मंत्री की, तो वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो भारत में कितने साल बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है? तो भारत में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। इसके पहले जो शिक्षा नीति बनी थी वह बनी थी 1986 में। तो जो 1986 की शिक्षा नीति थी, वर्तमान में हम उसी पर कार्य कर रहे थे। और अब वर्ष 2020 में एक नई शिक्षा नीति तैयार हो गई है और अब हम उस शिक्षा नीति पर कार्य करेंगे और यह कार्य हुआ है 34 साल बाद। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो फ्रांस के 5 राफेल विमान भारत के किस हवाई अड्डे पर उतारे गए? तो फ्रांस के 5 राफेल विमान भारत के अंबाला हवाई अड्डे पर उतारे गए हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया इस समय अंबाला हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन हैं? तो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया, और यह इस समय इस स्थान पर उपलब्ध थे जब फ्रांस के राफेल विमान को अंबाला हवाई अड्डे पर उतारा गया। अंबाला हवाई अड्डे पर इन विमानों को वाटर कैनन सल्यूट भी दिया गया। इन विमानों को फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट के द्वारा बनाया गया है। तो इस कंपनी का नाम भी आपको याद रखना है कि यह जो विमान हैं डसॉल्ट के द्वारा बनाए गए हैं। इन लड़ाकू विमानों को एयरफोर्स के गोल्डन एरो कहे जाने वाले 17 स्क्वाड्रन में जगह दी गई है। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही है कि जो राफेल विमान हैं यह किस देश के द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो यह फ्रांस के द्वारा प्रदान किए गए हैं और इनको डसॉल्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। IRCTC ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपए कार्ड लॉन्च किए हैं? तो IRCTC ने SBI के साथ मिलकर रुपए कार्ड लॉन्च किए हैं। तो इसमें IRCTC, SBI और रुपए कार्ड ने मिलकर एक नया रुपए क्रेडिट कार्ड IRCTC SBI रुपए कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड के द्वारा कस्टमर अपनी टिकट बुकिंग कर सकता है और ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकता है। इस कार्ड से AC1, AC2, AC3 एवं CC क्लास के रेल टिकट बुक करने पर कस्टमर को 10% वैल्यू बैक रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, आप बहुत सी ऐप का यूज करते हैं तो उनमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं जिनका उपयोग आप अगली बार जब करते हैं अगली बार जब आप उस ऐप को उपयोग करते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये सब फैसिलिटी इस कार्ड के द्वारा भी आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अभी यहाँ पर मैं आपको IRCTC के फुल फॉर्म के बारे में भी बताना चाहूँगा। IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, और IRCTC भारतीय रेलवे के अंतर्गत कार्य करता है एवं कैटरिंग, पर्यटन एवं टिकट की ऑनलाइन बुकिंग इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो IRCTC का रुपए कार्ड है यह इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको IRCTC भी लिखा हुआ दिखाई देगा, SBI कार्ड भी लिखा हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर रुपए भी लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से यह कार्ड दिखेगा जिसका उपयोग आप टिकट की बुकिंग और ऑनलाइन शॉपिंग इन सभी जगह कर सकते हैं।
अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो 29 जुलाई को कौन सा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस अवसर पर अखिल भारतीय बाघ अनुमान सर्वेक्षण 2018 रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान सर्वेक्षण 2018। बस 2018 की जो गणना हुई थी बाघों की, उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहाँ से आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं। और यदि सबसे ज़्यादा बाघों की बात करें तो मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है 526। इसके बाद कर्नाटक में बाघों की संख्या 524 है एवं उत्तराखंड में 442 है। तो सबसे अधिक बाघों की संख्या है मध्य प्रदेश राज्य में, यह भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो इसका आंसर है चीन। रूस ने चीन को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। यह अभी अस्थायी रोक है, आगे यह मिसाइल चीन को प्रदान की जाएंगी, लेकिन इसके लिए डेट अभी निर्धारित नहीं की गई है। और अभी कुछ समय पहले ही अमेरिका ने भी चीन का जो दूतावास है अमेरिका में, उसको अमेरिका के द्वारा बंद कर दिया गया है। और यह जो मिसाइल है S-400, तो यह मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और यह मिसाइल 400 किलोमीटर दूरी एवं 30 किलोमीटर ऊंचाई के अपने लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि यह सतह से हवा में मार करती है और 400 किलोमीटर दूरी और 30 किलोमीटर ऊंचाई के अपने लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता को कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है? तो भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता को 5 साल के नवीनीकरण करने की घोषणा की है। इसका आंसर है 5 साल। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो भारत की किस सौर ऊर्जा संचालित नौका को गुलताब ट्रिवे अवार्ड प्रदान किया गया है? तो भारत की आदित्य सौर ऊर्जा संचालित नौका को गुलताब ट्रिवे अवार्ड प्रदान किया गया है और यह भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है। इसका नाम आपको याद रखना है, आदित्य। अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है और इसके आंसर के साथ यदि आपको सुझाव देना चाहते हैं तो वह आप सुझाव भी कमेंट में दे सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।